गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्टार्टर। इसका मतलब होता है डराना या सरप्राइज करने को कहा जाएगा स्टार्टर। जब आप किसी को स्केरिफाई कर दो या डरा दो या अचंभित कर दो, वो सरप्राइज हो जाए, ठीक है, ये होता है स्टार्टल। फ्राइटन, स्केयर, अमेज। इस अमेज मतलब अचंभित करना, स्केयर डराना, फ्राइटन डराना, तो ये इसके सिनोनिम है। एस्टोनिश होगा, इसका मतलब क्या होता है अचंभित करना, फ्लेबरगास्ट करना, ठीक है। एक फ्रेज आती है बॉल ओवर, इसका मतलब भी किसी को अचंभित कर देना। एक ईडियम आती है मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अचंभित कर देना कि उसे शॉक टाइप का लगे, ठीक है, तो ये होता है मेक वंस ब्लड रन कोल्ड। तो ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? पुट एट ईज, किसी को कंफर्ट देना, सूद करना, एनकरेज करना, चेयर करना, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका अ सडन साउंड इन द डोरवे स्टार्टल्ड हर, दरवाजे पर हुई अचानक आवाज़ ने उसे चौंका दिया या फिर डरा दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वैनिटी। इसका मतलब होता है गुमान या फिर कंसीट को कहा जाएगा वैनिटी, मतलब जो आपका प्राइड होता है, घमंड होता है, उससे कहा जाता है वैनिटी। सिनोनिम है इसके एरोगेंस, नार्सिसिज्म, ईगोटिज्म, ये इसके सिनोनिम है। ईगोटिज्म मतलब जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अपने आप को ज़्यादा समझता है। नार्सिसिज्म भी क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, ठीक है, कि वो ही बेहतर है, उससे बेहतर कोई है नहीं, तो ये होता है नार्सिसिज्म। एरोगेंस घमंड को कहा जाता है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है वैन ग्लोरी, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, जिससे अपने खानदान पर या अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, प्राइड होता है, ठीक है, या फिर जो सेल्फ एडमायरेशन होता है, ठीक है, सेल्फ लव, ये होता है वैनिटी। एंटोनिम क्या होगा इसका? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, सेल्फ अबेसमेंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। मॉडेस्टी मतलब जो विनम्र है, ह्यूमिलिटी भी क्या होता है? विनय या फिर विनम्र। मीकनेस जो काफ़ी शांत चित्त का है या विनय है, विनम्र है। सेल्फ अबेसमेंट है जो अपने आप को ज़्यादा ना समझे या अपने आप को कमज़ोर समझे, इस टाइप का सेंस देता है। ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका इट फ्लैटर्ड हिज वैनिटी टू थिंक आई वॉज इन लव विद हिम, इसने जो है उसके घमंड को और बढ़ावा दिया कि मैं उससे प्यार करता था, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कन्फाइड। इसका मतलब होता है गुप्त बात बताना या रिवील करने को कहा जाएगा कन्फाइड। अपना कोई सीक्रेट है उसको रिवील करना या डिस्क्लोज करना, ये होता है कन्फाइड। डिस्क्लोज, डाइवल्ज, कन्फेस, ये इसके सिनोनिम है। कन्फेस में भी क्या होता है? अपनी बात बताना। डाइवल्ज प्रकाशित करना या उजागर करना, ये होता है। अनरैप होगा, ब्रिंग आउट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब सामने लेकर आना या फिर प्रकाशित करना, ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम होगा इसका कीप, रिटेन, विद होल्ड, पोजेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। रिटेन, विद होल्ड, इसका मतलब होता है अपने पास ही रखना किसी बात को। पोजेस करना, इसका मतलब ही अपने तक ही सीमित रखना, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका ही कन्फाइड हिज फियर्स टू हिज मदर, उसने जो है अपनी जो डर है उसको अपनी मदर के सामने रिवील किया, ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है बर्लेस्क। इसका मतलब होता है हास्यात्मक या सैट्रिकल को कहा जाएगा बर्लेस्क। सैट्रिकल मतलब व्यंग्यात्मक या फिर हास्यात्मक को कहा जाता है सैट्रिकल। तो ये होता है बर्लेस्क, जो किसी की तमाशाही होता है, मजाकिया होता है, लुडिक्रस होता है, मौकरी होता है, वो होता है बर्लेस्क। सिनोनिम होंगे इसके पैरोडी, कैरिकेचर, आयरनिकल, इसके सिनोनिम है। आयरनिकल में से भी क्या होता है? व्यंग्यात्मक। कैरिकेचर जब किसी का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया जाता है, ये होता है कैरिकेचर। पैरोडी होता है मिमिक कर किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो ये होता है पैरोडी। ट्रावेस्टी, जैनी, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी किसी का मजाक उड़ाना या उसकी मौकरी करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? अक्लेम करना, एडमायर करना, अपलोड करना, कमेंट करना, किसी की तारीफ करने को कहा जाएगा, ठीक है, तो ये इन सब का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका ही शुडंट बर्लेस्क द एल्डर, उसे जो है बड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वहमी। इसका मतलब होता है रुकावट या कोई जो सेटबैक है, बाधा है,
उसे कहा जाएगा वहमी। सेटबैक मतलब कोई बाधा है। डिफ़िकल्टी, इश्यू, चेक, ये इसके सिनोनिम है। चेक में भी क्या होता है, किसी में जो रुकावट है, डिफ़िकल्टी है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। हिच, होल्ड अप, ये भी इसके सिनोनिम है। होल्ड अप मतलब किसी को रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, ये होता है। हिच में भी क्या होता है, कोई बाधा, रुकावट, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, ब्रेक थ्रू, स्टेटस को, बूस्ट, ये इसके एंटोनिम है। बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, स्टेटस को यथास्थिति, मतलब जैसे कि ये टूटा हुआ है, अगर ये पूरा बना होता तो मतलब जो यथास्थिति, जो पहले था जैसा था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई बाधा नहीं है, स्मूथली है, ये होता है स्टेटस को, मतलब पूर्व स्थिति। तो ये होगा ब्रेक थ्रू मतलब कोई सफलता, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, वी आर सफरिंग अ ट्रिपल वहमी एट द मोमेंट, इस टाइम पर हम जो है ट्रिपल जो वहमी है, रुकावट है, बाधा है, उसको सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको झेल रहे हैं। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्सटर्मिनेट, इसका मतलब होता है विनाश करना या डिस्ट्रॉय करने को कहा जाएगा एक्सटर्मिनेट, मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, ख़त्म करना या उसको विनाश करना, ये होता है एक्सटर्मिनेट। एलिमिनेट, अबोलिश, इराडिकेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इराडिकेट मतलब रिमूव करना या ख़त्म करना, अबोलिश ख़त्म करना, एलिमिनेट नष्ट करना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। वाइप आउट होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब भी नष्ट करना या ख़त्म करना। ब्लॉट आउट होता है, ये भी विनाश करना या ख़त्म करना। ई फेस, एक्सटर्पेट, ये भी इसके सिनोनिम है। ई फेस मतलब ख़त्म करना, एक्सटर्पेट में इसमें क्या होता है, विनाश करना, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, बिल्ड करना, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, अ ह्यूज एफर्ट वाज मेड टू एक्सटर्मिनेट द रैट्स, चूहों को मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है एड्यूस, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना या फिर प्रेजेंट करने को कहा जाएगा एड्यूस, मतलब किसी चीज़ को सामने लेकर आना या किसी चीज़ को दिखाना, ये होता है एड्यूस। इसका एक और मीनिंग होता है किसी चीज़ का परिणाम, तो ये भी होता है एड्यूस। मेंशन, एलेज, डेजिग्नेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डेजिग्नेट मतलब किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, एलेज करना, मेंशन करना, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। और दूसरा मीनिंग क्या था इसका, कोई निष्कर्ष निकालना, कोई परिणाम निकालना, कंक्लूड, रिजल्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिसअपियर, नेगेट करना, किसी को नज़रअंदाज करना या हाइड करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द एविडेंस शी एड्यूस्ड वाज ऑथोरिटेटिव, जो एविडेंस या फिर जो साक्ष्य उसने प्रस्तुत किए वो आधिकारिक थे या फिर प्रमाणिक थे, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पेयर, इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना या वर्सन को कहा जाएगा इम्पेयर, जब कोई चीज़ और ज़्यादा खराब हो जाए या डैमेजिंग हो, हार्म हो, अंडरमाइन हो, उसे कहा जाएगा इम्पेयर। अंडरमाइन में भी क्या होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा डेटीरिएट करना, डैमेज करना, ठीक है। तो ये होगा डेटीरिएट, डेबिलिटेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनरवेट, ये भी इसका सिनोनिम होगा। इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वर्सन करना, मतलब हानि पहुंचाना या किसी चीज़ को खराब करना, ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, बेटर करना, स्ट्रेंथन करना, अमेंड करना, अमेलियोरेट, अमेलियोरेट में क्या होता है, किसी चीज़ को सुधार करना किसी चीज़ में, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, लाउड नॉइस कैन इम्पेयर योर हेयरिंग, जो लाउड नॉइस है, जो तेज़ आवाज़ है, वो तुम्हारी सुनने की क्षमता को हानि पहुंचा सकती है या कमज़ोर कर सकती है, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बेन, इसका मतलब होता है अभिशाप या फिर प्लेग को कहा जाएगा बेन। प्लेग में भी क्या होता है, कोई प्रताड़ना या अफ्लिक्शन, ये होता है बेन। अफ्लिक्शन, कर्स, मिजरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। मिजरी मतलब दयनीयता या फिर कोई अभिशाप। कर्स में भी क्या होता है, श्राप या फिर कोई अभिशाप। अफ्लिक्शन, प्रताड़ना, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्लाइट, स्कॉर्च, ये भी सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, प्रताड़ना या फिर किसी पर कोई अत्याचार है जो, ये होता है ब्लाइट और स्कॉर्च, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, ब्लेसिंग, बेनिफेक्शन, बून, गॉड सेंड, ये इसके एंटोनिम होंगे। गॉड सेंड मतलब जो भगवान का आशीर्वाद है,
उसे कहा जाएगा, या फिर ईश्वरीय वरदान को कहा जाता है गॉड सेंड। बून मीन्स भी क्या होता है, आशीर्वाद। बेनेफेक्शन ये भी आशीर्वाद होता है, या फिर किसी के लिए अच्छे विचार रखना। ठीक है, तो ये होगा एग्जाम्पल इसका, हर ब्रदर इज़ द बैन ऑफ हर लाइफ। जो उसका भाई है वो उसके लाइफ का अभिशाप है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। पहला वर्ड है एंटी डेल्यूवियन, इसका मतलब होता है पुराना, या फिर आउटडेटेड को कहा जाएगा एंटी डेल्यूवियन। मतलब जो पुराना हो चुका है, आउट ऑफ डेट है, आउटमोडेड है, ऑब्सोलीट है, उससे कहा जाएगा एंटी डेल्यूवियन। ऑब्सोलीट मतलब जो जीर्ण अवस्था में है या फिर जिसका समय जा चुका है, ये होता है ऑब्सोलीट। ठीक है, आर्केक, हॉरी ये भी इसके सिनोनिम होंगे। आर्केक मतलब जो पुराना है, पुरातन है, वो होता है हॉरी। हॉरी भी एक अच्छा वो सिनोनिम है इसका, जो पुराना हो चुका है। ठीक है, हाँ, टाइम वॉर्न जिसका समय जा चुका है, ये होता है टाइम वॉर्न, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, मॉडर्न, फ्रेश, करंट, ट्रेंडी, ये इसके एंटोनिम होंगे। ट्रेंडी मतलब जो प्रचलन में है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, माई मदर हैज सम एंटी डायल्यूवियन आइडियाज़ अबाउट द रोल ऑफ वीमेन। महिलाओं के रोल के लिए मेरी मदर के पास कुछ पुराने या आउटडेटेड आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एंट्रेंच, इसका मतलब होता है स्थापित करना या इस्टेब्लिश करने को कहा जाएगा एंट्रेंच। मतलब किसी चीज़ को सेट करना, स्थापित करना, ये होता है एंट्रेंच। सिनोनिम होंगे इसके सेटल, इंस्टॉल करना, इंस्काउंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इंस्काउंस मीन्स भी क्या होता है, स्थापित करना। इम्प्लांट होता है, इम्बेड होता है, इसका मतलब भी होता है स्थापित करना। हैमर इन होता है, डिग इन, इनग्रेन। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिस्क्लोज करना, प्रोविजनल, टेम्पररी, ट्रांजिएंट है जो। ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। ट्रांजिएंट मतलब जो टेम्पररी है, टेम्पररी इसका मतलब क्या होता है, जो अस्थाई है। प्रोविजनल है, ये भी अस्थाई होता है। वैसे एफेमेरल है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिस्क्लोज मतलब किसी चीज़ को हटाना या रिमूव करना, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, एजिज्म इज इंट्रेंस्ड इन आवर सोसाइटी। जो आयुवाद है वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें व्याप्त है। ठीक है, एजिज्म मतलब क्या होता है, जो बुजुर्गों के प्रति जो अनुचित व्यवहार होता है वो होता है एजिज्म। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एक्जुबरेंस, इसका मतलब होता है उत्साह या फिर एंथुसियाज्म को कहा जाएगा एक्जुबरेंस। जब कोई हाई स्पिरिट्स में हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, उत्साही हो, जैसे राहुल द्रविड़ है, जब मैच जीते थे उस टाइम पे इन्होंने अपनी टी शर्ट है वो उतार दी थी, तो बहुत ज़्यादा उत्साही हो गए थे, एक्जुबरेंस हो गए थे, तो ये होगा। सिनोनिम है इसके बायोन्सी, चेयरफुलनेस, एबुलियंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी उत्साहपूर्ण या बहुत ज़्यादा खुशी को कहा जाएगा। ठीक है, एफरवेसेंस होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। ब्रियो, विगर, ये भी एक अच्छे सिनोनिम इसके, इनका मतलब भी उत्साह होता है। विवासिटी होता है, एक्जिलरेशन होता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ईगरनेस, एंटीनिम होगा इसका ग्लूम, लेथार्जी, इंडोलेंस, लैंगर, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो इनएक्टिव है या फिर जो आलसी है। ठीक है, लेथार्जी मतलब आलसी, ग्लूम मतलब जो मायूस है, इंडोलेंस, लैंगर, इनका मतलब जो निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ टू लर्न टू कर्ब हीज नेचुरल एक्जुबरेंस। उसे जो है अपने जो स्वाभाविक उत्साह है उस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड, इसका मतलब होता है दहलीज या फिर एंट्रांस को कहा जाएगा थ्रेशोल्ड। मतलब जो किसी चीज़ का आरंभ है, प्रारंभ है, या फिर जो शुरुआत है किसी चीज़ की, उसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड। एज, वर्ज, बॉर्डर, ये इसके सिनोनिम है, मतलब जो किनारे हैं। ठीक है, फ्रिंज मीन्स भी क्या होता है, किनारा। कॉन्टूर, ब्रिम, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो शुरुआत होता है या फिर किनारा होता है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, जो मिडिल है, इंटीरियर है, सेंटर है, या फिर किसी चीज़ का एंड है। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज करियर, वो जो है अपने करियर की शुरुआत पे था या दहलीज पर था। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वाइन, इसका मतलब होता है चिल्लाना या फिर क्राई को कहा जाएगा वाइन। किसी चीज़ पर विलाप करना, रोना,
या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी होता है एक शिकायत करना, कंप्लेन करना, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सॉब, वेल, कंप्लेन, ये इसके सिनोनिम है। कंप्लेन में क्या होता है, शिकायत करना। वेल मतलब रोना। सॉब में क्या होता है, ये भी सिसकना या फिर रोना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। व्हिम्पर, स्निफल, ये भी सिनोनिम है इसका। इनका मतलब सिसकना, ठीक है, जैसे ये सिसक रहा है, रोना, इस टाइप का सेंस रहता है। स्नीवल, मौन, ये भी सिनोनिम है। मौन में भी क्या होता है, विलाप करना। और स्नीवल इसका मतलब भी क्या होता है, सिसकना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, गेइटी, चेयरफुलनेस, पर्कीनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। गेइटी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, चेयरफुलनेस उल्लास को कहा जाता है, पर्कीनेस में भी क्या होता है, उल्लास या फिर उत्साह ही। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, वी हर्ड द डॉग वाइन लास्ट नाइट, हमने जो है डॉग को कल रात को चिल्लाते हुए सुना, ठीक है, तो ये होगा भौंकते हुए सुना, ये होगा। अगला वर्ड है डिबंक, इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना या किसी चीज़ को एक्सपोज करने को कहा जाएगा डिबंक। डिस्क्लोज, रिवील, अनरैप, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही उजागर करना या पर्दाफाश करना। डाइवल्ज, शो अप, ब्रिंग आउट, ये भी सिनोनिम होंगे। ब्रिंग आउट मतलब सामने लेकर आना या उजागर करना। शो अप में भी क्या होता है, प्रकाशित करना। डाइवल्ज ये भी प्रकाशित करना होता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, कंसील करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। अपहोल्ड मतलब किसी को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को बनाए रखना। सपोर्ट में भी क्या होता है, किसी को हेल्प करना। कंसील करना, छिपा के रखना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च, हालिया जो रिसर्च हुई है, खोज हुई है, उसने उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरीज का पर्दाफाश कर दिया है या उसे एक्सपोज कर दिया है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है बीविचिंग, इसका मतलब होता है सम्मोहक या आकर्षक को कहा जाएगा बीविचिंग, जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ये होता है बीविचिंग। ये जो लेडीज़ है ये उसको क्या कर रही है, सम्मोहित कर रही है या बीविचिंग कर रही है, ठीक है, तो ये होगा। एल्योरिंग, इनवाइटिंग, अपीलिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। अपीलिंग में भी क्या होता है, किसी को आकर्षित करना या फिर सम्मोहित करना। इनवाइटिंग, एल्योरिंग, ये भी क्या होता है, किसी को ललचाना, ठीक है। एंथ्रोलिंग होता है, कैप्टिवेटिंग होता है, ये भी होता है ललचाना। एनचेंटिंग होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विनसम, आकर्षक को कहा जाता है। इंचेंटिंग में क्या होता है, आकर्षक, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनअपीलिंग, जो अनाकर्षक है। डिस्गस्टिंग है, ओबनॉक्सियस है, घृणित है। डिस्गस्टिंग, ओबनॉक्सियस मतलब जो घृणित है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी बीविच्ड अस विद हर स्माइल, अपनी जो स्माइल है उससे उसने हमको सम्मोहित कर दिया या फिर अट्रैक्टिव कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डूम, इसका मतलब होता है नियत होना या डेस्टिन को कहा जाएगा डूम। डेस्टिन मतलब किसी का जो भाग्य है ये होता है, या फिर जो निश्चित है, जैसे मौत है वो कैसी है, निश्चित है, नियत है, वो होना क्या है, डूम है, नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता, तो ये होता है डूम। इसका एक और मीनिंग होता है डिजास्ट्रस, जो घातक है, जो आपके लिए डेंजर है, तो ये दो मीनिंग देगा। एक चीज़ तो हो गया जो नियत है, जो होना तय है, या और दूसरा मीनिंग जो डिजास्ट्रस है, घातक है। फेट, प्रीडेस्टीन, फॉर्च्यून, ये इसके सिनोनिम है। फॉर्च्यून में भी क्या होता है, भाग्य। प्रीडेस्टीन जो पहले से नियत है। फेट में भी क्या होता है, भाग्य, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डेजिग्नेट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी जो निश्चित है या पहले से निश्चित कर दिया गया है। एक वर्ड होता है डीम, DEEM, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो आप ज़रूर लिखना, इसका क्या मतलब होता है डीम का, DEEM। एंटीनिम क्या होगा इसका, हैप्पी, बून, ब्लेसिंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। बून मतलब कोई आशीर्वाद, ब्लेसिंग, हैप्पी मतलब खुशी, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ऑल ऑफ हर प्लान्स वर डूम्ड टू फेलियर, उसके जो जितने भी प्लान थे वो जो हैं उनका फेल होना तय था, ठीक है, तो ये होगा निश्चित था, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सरमाइज, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या फिर गैस करने को कहा जाएगा सरमाइज।
जैसे कि उसके आंखों में पट्टी लगा दी, आंखें बंद कर दी गई हैं, अब वो अंदाज़ा लगा रहा है कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा कंजेक्चर, सस्पेक्ट, एजम्पशन, ये इसके सिनोनिम है। कंजेक्चर में से भी क्या होता है, अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना। सस्पेक्ट, एजम्पशन, ये भी क्या है, अंदाज़ा लगाना होता है। एक वर्ड है हाइपोथेसिस, इसका मतलब भी क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। जैसे हाइपोथेटिकल कोई कंडीशन दी जाती है आपके सामने, सपोज तुम, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते। ठीक है, ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेसिस होता है अंदाज़ा या फिर कोई मान लेना, अनुमान करना। इन्फ्रेंस, नोशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस और नोशन, जो धारणा है आपकी। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, नो, बिलीव, ट्रस्ट, जो आपका पूर्ण विश्वास है, बिलीव है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो आप, कोई गैस नहीं कर रहे हो, आप जानते हो। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, आई सरमाइज्ड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, मैंने अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। वर्ड है इनकर, इसका मतलब होता है झेलना या फिर सफ़र करने को कहा जाएगा इनकर। जब आपको कोई किसी चीज़ का सामना करना पड़े या झेलना पड़े, उसे कहा जाएगा इनकर। सस्टेन, एक्सपीरियंस, मीट विद, ये इसके सिनोनिम होंगे। मीट विद में क्या होता है, किसी चीज़ का सामना करना, एनकाउंटर करना, अंडरटेक करना, टैकल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, अवॉइड करना, सन, एल्यूड, स्कैप, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कैप मतलब बचना, एल्यूड मीन्स भी क्या होता है, बचना, सन मीन्स किसी को अवॉइड करना या किसी चीज़ से बचना। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, हु वुड डेयर इनकर अवर डिस्प्लेजर, किसकी हिम्मत होगी हमारी नाराज़गी को झेलने की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कम्बैटेंट, इसका मतलब होता है योद्धा या फिर कंटेंडर को कहा जाएगा कॉम्बैटेंट। जो योद्धा हो या सोल्जर है, वॉरियर है, वो होता है कम्बैटेंट। सिनोनिम होंगे इसके, फाइटर, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, इसका मतलब जो दुश्मन है आपका या कंटेंडर है। ठीक है, तो ये होता है। एक वर्ड आता है ग्लेडिएटर, इसका मतलब क्या होता है, जो पेशेवर योद्धा होता है वो होता है ग्लेडिएटर। और बेलिगरेंट होता है, लड़ाकू को कहा जाएगा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, अलाई, सिविलियन, नॉन कम्बैटेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। अलाई मतलब सहयोगी, सिविलियन जो असैनिक है, मतलब जो सैनिक नहीं है, वो होता है सिविलियन, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, दे कम फ्रॉम द कम्बैटेंट नेशंस, वो जो है लड़ाकू नेशंस या कंट्री से आते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फींड, इसका मतलब होता है झूठा या फिर प्रिटेंडेड को कहा जाएगा फींड, मतलब जो धोखेबाज है या फिर वो जो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, गलत दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे कहा जाएगा फींड। जैसे कि ये एक्टिंग कर रही है कि जैसे उसको उल्टी आ रही हो, ठीक है, वोमिटिंग आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या कर रही है, ये दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रही है। तो सैम, फेक, डिसइंजीनियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिसइंजीनियस में भी क्या होता है, फेक या फिर झूठा, झूठे को कहा जाएगा, असत्य को कहा जाता है डिसइंजीनियस। फेक, सैम में भी क्या होता है, जो फेक होता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। मैंडेसियस है एक अच्छा सिनोनिम इसका, ये भी क्या होता है, जो झूठा है या फिर असत्य है। कनिंग, डिसइंजीनियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कनिंग मतलब जो कपटी टाइप का है, डुप्लीसिटस है जो, ठीक है, ये होता है कनिंग। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जेन्युइन है, कैंडिड है। कैंडिड मतलब जो स्पष्टवादी है, जेन्युइन है जो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, आई फील्ड स्लीप व्हेन द टिकट इंस्पेक्टर केम अराउंड, जब टिकट इंस्पेक्टर नज़दीक आया तो मैंने जो है सोने का नाटक किया या फिर प्रिटेंड किया। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है गारबोइल, इसका मतलब होता है हंगामा या कोमोशन को कहा जाएगा गारबोइल। डिसऑर्डर, टर्मोइल, अपहेवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, हंगामा या फिर कोई कोलाहल। टर्मोइल मतलब कोलाहल, या डिसऑर्डर में है जो अपहेवल, कोलाहल को कहा जाता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। करफफल होता है ट्यूमल्ट, ये भी क्या होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी हंगामा। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, हस, ये इसके
एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो शांत है, हर्ष मतलब शांत को कहा जाता है, ट्रैंक्विलिटी भी क्या होता है, शांत को कहा जाता है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ गारबोइल ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान वहाँ पे थोड़ा हंगामा हो गया या फिर कोमोशन हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है जेरेमियाट, इसका मतलब होता है शिकायत या फिर कंप्लेंट को कहा जाएगा जेरेमियाट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कंप्लेंट 1, कंप्लेंट 2, कंप्लेंट 3, बट वो जो है लगातार उसको पलटे जा रहा है, इतनी सारी शिकायतें हैं। ठीक है, तो ये होता है जेरेमियाट। सिनोनिम होंगे इसके लेमेंट, वेल, टायरेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। लेमेंट मतलब विलाप करना, या जैसे कि गवर्नमेंट के कई बार क्या होता है, विपक्ष लेमेंट करते रहता है, गवर्नमेंट पर विलाप कर रहा होता है, शिकायतें होती हैं उनकी। वेल भी इसमें क्या होता है, शिकायत या फिर रोना, ये होता है वेल। टायरेट में क्या होता है, शिकायत। डाइट्राइब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, शिकायत होता है। फल्मिनेशन होता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, यूलोजी, पैनिग्रिक, ट्रिब्यूट, एनकोमियम, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब शिकायत की जगह आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ट्रिब्यूट में से भी क्या होता है, तारीफ होता है। एनकोमियम तारीफ होता है। पैनिग्रिक किसी के तारीफ करना। यूलोजी में से भी क्या होता है, तारीफ करना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, अपोजिशन रोट अ जेरेमियाड अगेंस्ट सीएम, सीएम के विरुद्ध जो अपोजिशन है उसने शिकायत दर्ज की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हैजीनेस, इसका मतलब होता है अस्पष्टता या ऑब्सक्यूरिटी को कहा जाएगा हैजीनेस। मतलब जो स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, उसे कहा जाएगा हैजीनेस। डेंसिटी, एनिग्मा, मर्कीनेस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मर्कीनेस मतलब जो उलझाव है, जो समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसे कहा जाएगा मर्कीनेस। एनिग्मा जो क्या बना हुआ है, पहेली बनी हुई है। ठीक है, अस्पष्ट है जो, वो होता है एनिग्मा। मिस्टीनेस होता है, ये भी क्या होता है, धुंधलापन, या जहाँ पे आपको स्पष्ट दिख ना रहा हो। इम्परमिएबिलिटी होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम हुआ, इसका मतलब भी अस्पष्टता। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ओपेसिटी होता है, अस्पष्टता को कहा जाता है ओपेसिटी। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्लैरिटी, शार्पनेस, डिस्टिंक्टनेस, मतलब जो स्पष्ट है। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द हैजीनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू इट्स मिनरल कंटेंट, इसके मिनरल कंटेंट के कारण जो वाटर है वो कैसा हो गया है, अस्पष्ट या फिर धूमिल हो गया है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टॉर्चुअस, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, या फिर ट्विस्टिंग को कहा जाएगा टॉर्चुअस। इससे जो है टॉर्चर से कंफ्यूज मत करना। टॉर्चरस मतलब जो आपको पीड़ा दे वो होता है टॉर्चरस, लेकिन ये क्या है, टॉर्चुअस है। ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ट्विस्टिंग हो, वाइंडिंग हो, कर्विंग हो, क्रूक्ड हो, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्रूक्ड मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर जो कपटी इंसान है उसको भी कहा जाता है क्रूक्ड। तो ध्यान देना क्रूक्ड पे। एक वर्ड होता है मियंडरिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, घुमावदार है जो। ठीक है, जिगजैग है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो स्ट्रेट है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है। कैंडिड मतलब जो स्पष्ट है, या फिर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये होता है कैंडिड। ऑनेस्ट, अपराइट, अपराइट मीन्स भी क्या होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ऑनेस्ट इंसान है, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, द रूट इज रिमोट एंड टॉर्चुअस, जो रूट था वो कैसे, जो रूट है वो कैसा है, दूर और टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है काउंटरमैंड, इसका मतलब होता है आदेश वापस लेना या फिर कैंसिल करने को कहा जाएगा काउंटरमैंड। मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, रिवोक करना, वापस लेना। कोई आदेश दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसे काउंटरमैंड कर दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है। रिपील, रिसींड, ओवरटर्न, ये इसके सिनोनिम होंगे। ओवरटर्न मतलब रद्द करना, रिसींड मतलब वापस लेना या कैंसिल करना। रिपील में भी क्या होता है, कैंसिल करना होता है। एक वर्ड होता है एनल, एब्रोगेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये होता है कैंसिल करना। क्वेस होता है, QUASH, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, इन्फोर्स करना, इनेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, वैलिडेट करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। इन्फोर्स, इनेक्ट मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट करने को कहा जाता है इन्फोर्स, इनेक्ट और इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, ही
काउंटरमैंडेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू हिज स्टाफ ऑफिसर। उसने जो इंस्ट्रक्शंस थे अपने स्टाफ ऑफिसर्स के लिए उसको उस आदेश को वापस ले लिया या कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बिविल्डर्ड। इसका मतलब होता है भ्रमित करना या कंफ्यूज्ड को कहा जाता है बिविल्डर, या फिर जो आपको शौक दे दे, ठीक है, वो होता है बिविल्डर या कन्फ्यूजन या उलझन, इस टाइप का सेंस देता है। शॉक्ड, परप्लेक्स्ड, एस्ट्रे, ये इसके सिनोनिम होंगे। परप्लेक्स्ड मतलब उलझन या फिर भ्रमित करने को कहा जाएगा परप्लेक्स्ड, जब आपको समझ ना आ रहा हो कोई चीज़, तो ये होता है। एक ईडियम है एट अ लॉस। इसका मतलब क्या होता है भ्रमित करना, जब आप को चीज़ें समझ ना आ रही हो। ऑल एट सी, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब भी क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, जब आपकी चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो ये होगा। डिसओरिएंटेड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, अनपजल्ड, ये इसके एंटोनिम होंगे। अनपजल्ड मतलब जो बिल्कुल फोकस्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। बैलेंस्ड है, ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, मतलब बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है, ये होता है ओरिएंटेड। तो इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली बिल्डर्ड मी। जो इंस्ट्रक्शंस थे उसने मुझे पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है स्केल्डिंग। इसका मतलब होता है जलाने वाला या बर्निंग को कहा जाएगा स्केल्डिंग, जो बहुत ज़्यादा गर्म है, रेड हॉट है, ठीक है, तो ये होता है स्केल्डिंग। ब्लेजिंग, ब्लिस्टरिंग, बेकिंग, ये इसके सिनोनिम है। बेकिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर गर्म करने वाला है। ब्लिस्टरिंग है। ब्लेजिंग, ये भी क्या होता है जलाने वाला। बॉइलिंग होगा और हीटेड होगा, फियरी हो गया, ठीक है। सीजलिंग, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स भी क्या होता है बहुत ज़्यादा जो गर्म है। टॉरिड, सल्टरी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। टॉरिड मतलब जो उमसदार है, सल्टरी जो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। स्वेल्टरिंग हो गया, आर्डेंट हो गया, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? कूल, आइसी, चिली, फ्रिजिड, ये इसके एंटोनिम होंगे, मतलब जो बिल्कुल बर्फ़ जैसा है। एग्जाम्पल है इसका, द कॉफ़ी वॉज स्केल्डिंग हॉट। जो कॉफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी या जलाने वाली थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वीर। इसका मतलब होता है दिशा बदलना या टू स्वर्व को कहा जाएगा वीर, मतलब जो डेविएट हो जाए अपने डायरेक्शन से या थोड़ा सा मुड़ जाए। यहाँ पे एक तरफ टर्न है, दूसरी तरफ क्या है? वीर है। तो ये जो वीर है ये होता है दिशा बदलने वाला। शेयर, डेविएट, डिपार्ट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी दिशा बदलना होता है। एवर्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और क्या होता है? डाइग्रेस होता है, स्कीव, ये भी क्या होता है? कोई हल्का सा जो मोड़ होता है। स्विंग होगा, ठीक है, स्विंग, ड्राइव, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो स्टेबल है, स्टैटिक है, अनकर्ल है। अनकर्ल मतलब जो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है, वो होता है अनकर्ल। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, फॉलो द पाथ एंड वीर लेफ्ट आफ्टर 400 मीटर। पाथ को फॉलो करो और 400 मीटर के बाद हल्का सा मुड़ जाओ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कंजियल। इसका मतलब होता है जमाना या फ्रीज करने को कहा जाएगा कंजियल। किसी चीज़ को सॉलिडिफाई करना, या फिर जैसे इमेज में दिख रहा होगा दही जमाने को भी कहा जाता है कंजियल। कर्डल, कोआगुलेट, हार्डन, ये इसके सिनोनिम होंगे। हार्डन मतलब किसी को चीज़ को सख्त करना। कोआगुलेट जमाने को कहा जाएगा कर्डल, दही जमाना होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। सेट करना होगा, सॉलिडिफाई, क्लॉट, स्टीफन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कंडेंस करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसके? मेल्ट करना, सॉफ्टन करना, ठीक है, लिक्विफाई करना, डिजोल्व, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द ब्लड हैड स्टार्टेड टू कंजील। जो ब्लड था वो जमना शुरू हो गया था, ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है सॉर्डिड। इसका मतलब होता है गंदा या फिर डर्टी को कहा जाएगा सॉर्डिड, मतलब जो बेकार है, घटिया है, ये होता है सॉर्डिड। या फिर कोई इंसान घटिया माइंड का है या घटिया सोच का है, ठीक है, तो वो भी होता है सॉर्डिड। सीडी, सीमी, स्लीजी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो गंदा है, बेकार है,
ठीक है। स्क्वालिड, स्लोवेनली, सैबी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही जो बेकार है या घटिया है। डेस्पिकेबल है, घटिया को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो स्पॉटलेस है, मतलब बिल्कुल साफ है, क्लीन है, प्योर है। रिस्पेक्टेबल है, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? एक नीच भी था सॉर्डेड का, और दूसरा क्या है? एंटोनिम क्या होगा फिर इसका? जो रिस्पेक्टेबल है। इमैक्युलेट मतलब साफ सुथरा है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई वॉन्ट नो पार्ट इन दिस सॉर्डेड बिजनेस। मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मजल। इसका मतलब होता है मुख जाली या माउथ कवर को कहा जाएगा मजल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है मजल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। मुँह जाली जैसे ये है, और किसी का मुँह बंद कर देना, ये इसका वर्ब फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये होता है मजल। रिस्ट्रेंड, सबड्यूड, सप्रेस, ये इसके सिनोनिम है। सप्रेस मतलब किसी को दबाना, सबड्यू में भी क्या होता है? दबाना। रिस्ट्रेंड किसी को रोकना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। चौक होगा, मतलब किसी के मुंह में कुछ ठूस देना, ठीक है, बंद कर देना या उसका गला दबा देना, ये होता है। गैग में भी क्या होता है? मुंह में दबाना, मुंह में कुछ डाल देना। स्टाइफल किसी का गला घोंटना, ये इसके सिनोनिम होंगे। हस अप होगा, ये भी क्या होता है? किसी का मुंह बंद कर देना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? अनकन्फाइंड, अनकवर, अनमास्क्ड, एक्सपोज करना, मतलब किसी चीज़ को सामने लेकर आना, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, गवर्नमेंट ट्राइड टू मजल द अपोजिशन। गवर्नमेंट ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, ठीक है, या उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है अक्खड़, या फिर जो अनकोऑपरेटिव है, मतलब जो हटी है, अनरूली है, कहना ना माने, ठीक है, ये होता है रिकैल्सिट्रेंट। इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल, डिसओबीडियंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिसओबीडियंट मतलब जो कहना ना माने, अनमैनेजेबल है, इंट्रैक्टेबल है, ऑब्स्टिनेट है, मतलब हटी है, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है? ऑब्स्टिनेट है, रिकैल्सिट्रेंट है, बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है, या फिर अक्खड़ टाइप का वे वर्ड होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम इसका ओबीडियंट है, जो अमेनेबल है, डोसाइल है, कंप्लियंट है। कंप्लियंट मतलब जो आपकी बात एकदम से माने, ठीक है। डोसाइल है, कहना मानने वाला। अमेनेबल मिलनसार, तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स। यूनिवर्सिटी ने सभी अड़ियल प्रदर्शनकारियों को निलंबित कर दिया, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।